अब्राहा यमन का हुक्मरान था। उसने यमन में एक आलीशान कलीसा तामीर करके यमन के लोगों में यह ऐलान करा दिया कि आइंदा कोई शख्स हज के लिए मक्का मुकर्रमा न जाए और इसी कलीसा को बैतुल्लाह समझे। इस ऐलान से अरब के लोगों में गमो व गुस्सा की लहर दौड़ गई। फिर उनमें से किसी शख्स ने रात के वक्त इस कलीसा में जाकर गंदगी फैला दी। अब्राहा को जब यह मालूम हुआ तो उसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके मक्का मुकर्रमा का रुख किया। रास्ते में अरब के कई कबीलों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब्राहा के लश्कर के हाथों उन्हें शिकस्त हुई। आखिरकार यह लश्कर मक्का मुकर्रमा के करीब एक जगह पहुंच गया। अगली सुबह जब उसने बैतुल्लाह की तरफ बढ़ना चाहा तो उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसी वक्त उसकी तरफ से अजीबोगरीब किस्म के परिंदों का एक गोल आया और लश्कर पर छा गया। हर परिंदे की चोंच में 3-3 कंकड़ थे जो उन्होंने लश्कर के लोगों पर बरसानी शुरू कर दिए। इन कंकड़ों ने लश्कर के लोगों के जिस्मों को चीर कर रख दिया। यह अजाब देखकर सारे हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वहीं हलाक हो गए और कुछ जो भाग निकले वह रास्ते में मर गए। अब्राहा के जिस्म में ऐसा जहर सरायत कर गया कि उसका एक एक जोड़ गलसर कर गिरने लगा। इसी हालत में उसे यमन लाया गया। वहां उसके सारे बदन से खून बह बह कर खत्म हो गया। उसकी मौत सबसे ज्यादा इबरतनाक हुई। उसके 2 हाथी बाण मक्का मुकर्रमा में रह गए थे जो अपाहिज और अंधे हो गए थे। इसी तरह अल्लाह पाक ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और ताकत पर गुरूर करने वालों को सज़ा का मज़ा चखाया। कुरान पाक की सूरह फील में अल्लाह पाक ने इस वाक्य को यूं बयान फरमाया, क्या तूने देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या क्या किया? उनके मंसूबे को बेकार नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे। बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया।